जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी ट्रिक से पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास पर्यायवाची शब्द। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। अति विशाल तरु एक उपारा, खाए सिफल अरु विटप उपारे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचे नीर। तो यहाँ पर दोस्तों पहली पंक्ति में तरु, दूसरी पंक्ति में विटप, तीसरी में पेड़ और चौथी पंक्ति में ये जो वृक्ष शब्द आया है ये सब पेड़ के अर्थ को प्रकट करने के लिए उपयोग में लिए गए हैं। तरु, विटप, पेड़, वृक्ष ये सब पेड़ के लिए आए हैं। तो दोस्तों इनका अलग अलग महत्व हो सकता है लेकिन ये समान अर्थ प्रकट करते हैं। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपका स्कूल में नाम है राजू या राजेंद्र या सोनू, मोनू, घर पे अलग नाम है, या आपका कलर देख के आपको कोई भूरिया या कालिया कह के बुलाता है तो आप समझ जाते हो कि आपको ही पुकारा जा रहा है। ऐसे ही जब हम ऐसे ही शब्दों का उपयोग में लेते हैं तो हम पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये शब्द किस शब्द के लिए या किस व्यक्ति या किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपने विलोम शब्द पढ़े थे, विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत नाम दे दिया विलोम शब्द। वैसे ही समानार्थी को नाम दे दिया पर्यायवाची शब्द। तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं यानी हमें समान अर्थ ग्रहण कराते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में कोई सी भाषा हो उसमें अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं और ऐसे ही एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के साथ हम भाव के निकट पहुंच जाते हैं यानी हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिक के साथ हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द जल, नीर, अम्बु, तोय, पयो, वारी, सलील, जीवन ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। इन्हीं पानी के पर्यायवाची शब्दों में जब हम ज लगाते हैं, सिर्फ ज, तो हमें कमल के पर्यायवाची शब्द प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ ज लगाने से ज का क्या तात्पर्य है? ज का तात्पर्य होता है जन्म लेने वाला, यानी जल पानी के पर्यायवाची में हमने ज लगाया तो पानी में जन्म लेने वाला, ज से जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। तो ज लगा देने से पानी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? जलज, नीरज, अम्बुज, तोयज, पयोज, वारिज। ऐसे ही और भी हैं दोस्तों, इनके अलावा भी, जैसे कि पंकज है और भी है। ऐसे ही बादल के पर्यायवाची शब्दों को देख लीजिए। जो पानी के पर्यायवाची शब्द है उसमें द और धर लगा देने से हमें बादल के पर्यायवाची शब्द प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि जल में जलद हो गया, द लगाने पर नीरद हो गया, अम्बुद हो गया, तोयद हो गया, पयोद हो गया। वैसे ही जल में धर लगा देने से जलधर, पयो में धर लगा देने से पयोधर, ये पयो में धर लगा देने से धर यानी धारण करने वाला। तो बादल क्या होता है? पानी को धारण करता है। पानी को नीरद, जलद, अम्बुद, तोयद, पयोद, वारिद ये पानी को धारण करता है। तो द से धारण करने वाला यानी बादल। ऐसे ही समुद्र के हैं। समुद्र पानी के पर्यायवाची शब्दों में जब हम धी या निधि लगाते हैं तो हमें समुद्र के पर्यायवाची शब्द प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जल में धी लगाया जलधि, नीरधि, अम्बुधि, तोयोधि, और इसी प्रकार से निधि लगाने पर पयोनिधि, जलनिधि और भी समुद्र के पर्यायवाची है जैसे सागर वगैरह। तो दोस्तों धी का मतलब और निधि का मतलब क्या होता है? धी या निधि यानी भंडार, कोष। तो जल का कोष क्या है? जल का भंडार क्या है? समुद्र ही तो जल का भंडार है। तो धी का मतलब भंडार, निधि, कोष, निधि। तो पानी में जब हम निधि शब्द लगाएंगे तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों देख लिए कुछ पर्यायवाची शब्द को आप जानते हो कि जो जिसका नाम है वही उसके पर्यायवाची है। जैसे कृष्ण का मुरलीधर, भगवान श्री कृष्ण मुरली को धारण करते हैं तो उनका नाम हो गया मुरलीधर। मुरली से बंसीधर, बंसी को धारण करते हैं
नंद नंदन, उनके पिताजी का नाम नंद बाबा था, तो नंद के पुत्र होने के कारण नंद नंदन। उनके पिता का नाम वासुदेव था, तो वासुदेव भी श्री कृष्ण को कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं। देवकी उनकी माता का नाम था, तो देवकी नंदन हो गया। यशोदा उनकी माता का नाम था, यशोदा नंदन हो गया। श्याम उनका वर्ण था, कलर, तो श्याम हो गया श्री कृष्ण का नाम। ऐसे ही केशव और माधव है। तो ऐसे भगवान शिव के देख लीजिए, महादेव सभी देवों में महान है, इसलिए महादेव। उनकी पत्नी यानी माता उमा के कारण उनको उमापति कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं। चंद्रशेखर उनके जो ललाट है, भाल है, उस पर चंद्र विराजमान है। गिरीश पहाड़ों के राजा है। त्रिलोचन 3 नेत्र, नीलकंठ कंठ नीला होता है। शूल पाणी, पाणी यानी हाथ, तो उनके हाथ में शूल यानी त्रिशूल होता है। शंकर और महेश यानी जो महान ईश है उसे हम महेश कहते हैं। इसी प्रकार से असुर के देख लीजिए, रात्रि में विचरण करने के कारण निशाचर, रजनीचर, निशीचर, और उनका जो आकार होता है दैत्यकार, उसी से राक्षस, धनुज, दानव, दैत्य, यानी जिनके जो नाम पड़ गए हैं, जिसकी जो विशेषता है उसी के अनुसार उनके नामकरण जो है वो पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बस आपको इतना ट्रिक के रूप में ध्यान रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिए। अग्नि आग, अनल, पावक, हुताशण, कृषाणु वही, ये अग्नि के हैं। अमृत के पीयूष, सोम, सुधा, अमी, सुरभोग। अरण्य यानी जंगल के, जंगल, विपिन, कानन, वन। उसी प्रकार से आकाश के देख लीजिए, गगन, नभ, व्योम, अंबर, अनंत, शून्य। आँख के लोचन, द्रग, चक्षु, नेत्र, नयन, अक्षि, ये अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। इंद्र जो कि देवताओं का राजा है। सुर यानी देवता, तो सुर का ईश होने के कारण सुरेश। देवों का राजा होने के कारण देवेंद्र। महान इंद्र होने के कारण महेंद्र। सुर यानी देवता, सुरों का राजा इंद्र होने के कारण सुरेंद्र। सुर का पति यानी सुरों का स्वामी होने के कारण सुरपति। इंद्र की पत्नी का नाम सची, तो सचीपति। ये नाम चल निकले। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, जगन्नाथ, दीनानाथ, ईश और परमेश्वर, ये भगवान के अलग अलग नाम हैं। सब लोग भगवान की स्तुति करते हैं और वो उसे अपने जो नाम उनको याद आ जाता है उसी से वो उसका गुणगान और स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यमुना के पर्यायवाची देखिए, सूर्य तना, सूर्य की पुत्री होने के कारण सूर्य तना। भानुजा, सूर्य को भानु कहते हैं, तो भानु की पुत्री होने के कारण भानुजा। तरनी तनुजा, तरनी सूर्य को बोलते हैं, तो तरनी तनुजा। कालिंदी, काली होने के कारण यमुना का दूसरा नाम जमुना भी है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी के कमला, कमल पर विराजमान होने के कारण रमा। हरि प्रिया, भगवान विष्णु की पत्नी होने के कारण श्री यानी धन धान्य से भरी पूरी है। सिंधु सुता यानी समुद्र से पैदा हुई थी सागर मंथन में इंदिरा। पुष्प के देख लीजिए, फूल, कुसुम, पुहुप, सुमन, प्रसून। स्त्री के नारी, महिला, कांता, कामिनी, अबला, रमणी, वनिता, औरत। और भी है पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी, भूमि, धरा, धरणी, भू, वसुधा, वसुंधरा, मही, अवनी। रात्रि के निशा, रजनी, रैन, रात, विभावरी, यामिनी, निशित। सर्प के सांप, नाग, भुजंग। विष को धारण करने के कारण विषधर, मणि को धारण करने के कारण मणिधर। तो ये नाम इनके जो चल निकले, जो इनके पहचान है, उसी से ये पर्यायवाची शब्द बनते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। कामदेव के देख लीजिए, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर बार बार पूछा जाता है। मदन, मनोज, अनंग, उनकी पत्नी का नाम रति होने के कारण रतिपति। मनसिज, मकरध्वज, खून के देख लीजिए, लहू, रुधिर, रक्त, शोणित। गंगा के जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपतगा। देव नदी, विष्णुपदी, विष्णु के पैर से निकलने के कारण स्वर्ग से आई है इसलिए देव नदी। त्रिपतगा 3 रस्तों को पार करती हुई आती है। मंदाकिनी, जब समुद्र में मिलती है तो प्रत्येक नदी की गति मंद हो जाती है, तो ये मंदाकिनी नाम पड़ा। गजा, गणेश का देख लीजिए, गजानन, गज यानी हाथी का मुख होने के कारण। विनायक, प्रथम पूज्य, लंबोदर, पेट इनका लंबा है। गौरीसुत, माता पार्वती के पुत्र होने के कारण। गिरजानंदन, जो
माता पार्वती है उसका पुत्र होने के कारण गिरजानंदन। गाय के देख लीजिए, गो, गौ, धेनु, सुरभि, गो, गौरी, दोग्धी, दुग्ध देने के कारण। तो सब अलग अलग नाम से माता गाय माता को पुकारते हैं। चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्र, शशि, सोम, सुधाकर, सुधांशु, कलानिधि, अलग अलग कलाएं दिखाने के कारण सुधांशु यानी चांदनी समान, अमृत बिखेरने के कारण सुधाकर, अमृत बिखेरने के कारण सोम का मतलब भी अमृत। बिजली के देख लीजिए, दामिनी, चपला, विद्युत, तड़ित, प्रभा, प्रभा यानी चमक देने के कारण दामिनी दमकती है, चपला पता नहीं कब आ जाए कब चली जाए, विद्युत इसी प्रकार से तड़ित, तड़ित। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।